आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग हर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, एक से एक चीज़ आ चुकी है जो लोगों का काम आसान कर रही है। लेकिन एक काम है जो लोग खुद से कर सकते हैं, वो है पढ़ाई। लेकिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो पढ़ाई जब करने जाते हैं, जब किताब खोलते हैं तो उनका मन कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है, एकाग्र ही नहीं रहता है। तो आज मैं पीके पंकज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं। तो एक बार की बात, एक रवि नाम का लड़का रहता है जो बहुत ज़्यादा होशियार रहता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो उसका उस कारण से स्कूल में नंबर कम आता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है। उसके माता पिता उसको समझाते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रवि बहुत ज़्यादा उदास रहता है। तो एक दिन ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रवि अपने दादाजी को ये बात बताता है कि मेरा दादाजी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके दादा ने उसकी बात सुनी और उसको कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक करण नाम का लड़का रहता है, तो उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके गुरुजी उसे एक बीज देते हैं और कहते हैं, करण तुम इसे घर ले जाओ और इसको रोज़ पानी देना और देखना ये कैसे बढ़ता है। करण गुरुजी की बात मानकर उसको रोज़ पानी देता है और देखते देखते एक दिन पौधा वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें फल आ जाता है। करण बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने एक छोटा सा बीज लाया था और अपने मेहनत से और अपने प्रयास से वो बहुत बड़ा पौधा बन गया। करण के गुरुजी उसको समझाते हैं कि बेटा जिस प्रकार तुमने उस छोटे से बीज का ध्यान रखा और वो एक दिन बहुत बड़ा पौधा बन गया, उसी प्रकार तुम भी अपने पढ़ाई का ध्यान रख कर और छोटे छोटे प्रयास कर तुम भी अपने पढ़ाई को मजबूत कर सकते हो। गुरुजी की बात करण को समझ में आ जाती है और करण भी पढ़ाई में ध्यान लगाता है और पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे करण के नंबर अच्छे आने लगते हैं और करण खुश रहने लगता है। रवि को ये दादाजी की कहानी समझ में आ जाती है और उसने भी ठान लिया कि मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, और वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। और रवि का धीरे धीरे मन पढ़ाई में लगने लगा और धीरे धीरे उसके नंबर भी सुधरने लगे। उसके क्लास में उसके नंबर धीरे धीरे अच्छे आने लगे और देखते देखते उसके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। और रवि और उसके दादाजी बहुत खुशहाल रहते हैं। रवि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दादाजी का वो धन्यवाद देता है और रवि की समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस छोटी सी कहानी से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप भी किसी काम को मेहनत और ध्यान लगा कर करो तो निश्चित ही उसमें आप सफल हो सकते हो। और कोई भी काम हो उसमें अगर आप मेहनत से ध्यान लगाकर करोगे तो आप उसमें सफल हो सकते हो। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मेहनत, ध्यान, कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें कंसिस्टेंसी तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ध्यान, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेहनत में समझ सकता हूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कंसिस्टेंसी और ध्यान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा तो मेरा मन इधर उधर चला जाएगा। तो आप भी मेहनत से और कंसिस्टेंसी से और ध्यान से पढ़ाई करिए, निश्चित ही आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और मेरी छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को सिर्फ एक काम कर देना, इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर कर देना जो तुम्हारे दिल के पास, घर के आसपास हैं। बस इतना कर देना।